हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 30 यूनिट के एक नेक्स्ट टॉपिक सीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पोर्टलैंड सीमेंट एंड इट्स हार्डनिंग। पोर्टलैंड सीमेंट और इसके ये किस तरह से कठोर होता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे। पोर्टलैंड सीमेंट सबसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ एस्पिडिन के द्वारा 1824 के अंदर निर्माण किया गया था। और यह एक महीन ग्रे कलर का पाउडर फॉर्म पदार्थ होता है, और जब इसको पानी के साथ में मिलाया जाता है तो पानी के साथ मिलाने पर ये गारा या पेस्ट बन जाता है। और ये जो पेस्ट होता है, जब पत्थर या कंक्रीट या ईंट के साथ में इसको अप्लाई किया जाता है तो सूखने के बाद में ये बहुत हार्ड और रिजिड हो जाता है, अर्थात इनको बांधे रखने की इसके अंदर क्षमता होती है। तो इस तरह से पोर्टलैंड सीमेंट का जो उपयोग है हम मैशनरी वर्क में करते हैं। बिना पोर्टलैंड सीमेंट के हम कोई भी कंस्ट्रक्शन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल या कच्ची सामग्री हमको जो चाहिए, उसमें सबसे पहले जो कच्ची सामग्री हमको चाहिए उसमें ये निम्नलिखित होती है। एक होता है इसमें चूनेदार पदार्थ या कैलकेरियस मटेरियल्स। कैलकेरियस मटेरियल इस तरह के पदार्थ होते हैं जिनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट मुख्य रूप से जैसे कैल्साइट है, सेल है, चाक है, सेल कड़ी है, इनके अंदर मुख्य रूप से डोलोमाइट वगैरह होता है, इसके अंदर पाया जाता है। लाइमस्टोन है। इसी तरह से आर्जिलेसिस मटेरियल्स होते हैं। आर्जिलेसिस मटेरियल्स ऐसे पदार्थ जिन्हें हम मृण्मय पदार्थ कहते हैं, अर्थात चिकनी मिट्टी, क्ले मुख्य रूप से। और इस तरह के जो पदार्थ होते हैं या सैंड, इनके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, Fe2O3 होते हैं। तो ये पदार्थ इनके अंदर होते हैं। इसके साथ इसमें और जो नेक्स्ट इसका इंग्रेडिएंट होता है या रॉ मटेरियल होता है, उसमें जिप्सम होता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर चूर्णित कोयला, ये मुख्य रूप से भट्टी के अंदर जलाने के लिए काम आता है। और इस प्रकार का जो सीमेंट है, सीमेंट को बनाने के लिए हम एक रोटेटरी किल्न या घूमने वाली भट्टी में इसको बनाया जाता है। और इसके कई सारे स्टेप्स होते हैं, कई सारे चरण होते हैं जिनमें सीमेंट फाइनली स्टेज में बनता है। सबसे पहले जो स्टेज होती है वो होती है मिक्सिंग। ये एक इस तरह की प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कैलकेरियस आर्जिलेसिस मटेरियल्स होते हैं उनको पीस करके एक बारीक पाउडर बना लेते हैं, और उस बारीक पाउडर के साथ में पानी को मिला करके पतला पेस्ट बना लिया जाता है। ये जो पतला पेस्ट होता है, ये पतला पेस्ट स्लरी कहा जाता है। ये जो स्लरी होती है, इस स्लरी को आगे हम जो फर्नेस होती है उस फर्नेस में एक बर्निंग जोन में ये जाता है। और यह जो प्रक्रिया है रोटेटरी या घूमने वाली भट्टी, रोटेटरी किल्न में हम इसको भेजते हैं। और ये जो भट्टी होती है, ये जो क्षितिज होता है या हॉरिजेंटल होता है, उस हॉरिजेंटल से करीब करीब हम मान के चलते 15 डिग्री के कोण पर झुकी रहती है। इसका जो इंटरनल, ये एक लोहे का होलो पाइप होता है जिसे हम कह सकते हैं करीब करीब ये फैक्ट्री की या उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना प्रोडक्शन करती है। करीब करीब इंटरनल जो व्यास होता है इसका 1 मीटर का होता है, और इसके आंतरिक जो अस्तर होता है उस पर अग्निशय ईंटें लगी रहती है, अर्थात हाई टेम्परेचर को सहन करने की ईंटें लगी होती है। इसमें कई टेम्परेचर जोन होते हैं, और इन टेम्परेचर जोन में अलग अलग स्टेजेज में टेम्परेचर होता है। तो सबसे पहले इसमें बहुत लंबी लंबी फ्लेम निकलती है, और ये जो भट्टी है इसमें रोटेटरी किल्न लगातार घूमती रहती है, जिससे ऊपर का जो मटेरियल है धीरे धीरे करके नीचे की ओर खिसकता रहता है। तो इसमें जो जोन होते हैं, सबसे पहला जो जोन होता है वो होता है डाइंग जोन या शुष्कन जोन। ये जो भट्टी होती है ये ऊपरी क्षेत्र में होती है भट्टी के में, और इसका जो टेम्परेचर होता है अप्रॉक्सीमेटली 400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें जो भी स्लरी होती है वो स्लरी में से पानी एवोपरेट हो जाता है, सूख जाता है। इसके बाद में प्री हीटिंग जोन होता है, और इसमें जो टेम्परेचर रेंज होती है करीब करीब 700 डिग्री सेल्सियस तक होता है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है कि जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है उसका डिकम्पोजिशन होता है। नेक्स्ट जो जोन होता है जिसे हम कैल्सिनेशन जोन कहते हैं या निस्तापन क्षेत्र होता है, इस निस्तापन क्षेत्र में क्या होता है कि जो हमने चूना डाला है या
चूनेदार जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों में प्रेजेंट जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका डिके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है। तो यहाँ पर ये चूना बन जाता है चूने के पत्थर से। नेक्स्ट जो स्टेज होती है दैट इज बर्निंग जोन या दहन क्षेत्र, या ये जो रोटेशन जो जोन होता है, इसमें क्या होता है कि इस जोन के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और इस अवस्था में जो भी मिश्रण होता है, जो भी मिक्सचर होता है, वो मिक्सचर एक तरह से मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, या एक तरह से रिएक्शन कर लेता है। इसे हम रिएक्शन जोन भी कह रहे थे। और इसमें क्या होता है कि जो भी हमने मिक्सचर डाला था स्लरी के रूप में, उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट रिएक्शन हो जाता है, और धीरे धीरे करके एक गाढ़े, या हम ये कह सकते एक सेमी सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में वो गिरता रहता है, मटर के दानों के रूप में टूट टूट करके वो हरे कलर के दानों के रूप में भट्टी से गिरने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मटर के दाने के रूप में ये भट्टी से गिर रहा है ये मटेरियल, इन मटेरियल्स को हम क्लिंकर्स कहते हैं। इनको हम क्लिंकर्स कह देते हैं। और ये जो क्लिंकर्स होते हैं, ये क्लिंकर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फिर हम इनको क्या करते हैं, धीरे धीरे ठंडा कर लेते हैं, और ठंडा करके फिर हम इसमें 2 से 4% तक जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट 2S2, ये हम इसमें मिक्स करवा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम पूरे इस मटेरियल को पीस के रख लेते हैं, और फिर बेइंग करके कट्टों में भर के फिर सप्लाई के लिए भेज देते हैं। तो इस तरह से फाइनल स्टेज में सीमेंट का फॉर्मेशन होता है। सीमेंट फॉर्मेशन में जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है, दीज केमिकल रिएक्शंस आर, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तो डाइकैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मेशन होता है। ये जो डाइकैल्शियम सिलिकेट होता है, अगेन इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो दोबारा इसमें एक दूसरा मटेरियल यहाँ पर तैयार होता है, दैट इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ऐसे ही जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है चिकनी मिट्टी या क्ले के अंदर, वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है, ओके, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। जिस हम ये जो है ये में हम शॉर्ट फॉर्म में भी ले सकते हैं इनको, C2S, C3S, C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये यहाँ पर ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, तो इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर इसमें इसके अंदर फिर ये फाइनली कैल्शियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो और ये Fe2O3 है, ये यहाँ पर फाइनली रिएक्शन करके टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम शॉर्ट में C4AF भी कह सकते हैं। तो इस तरह से फाइनली ये सीमेंट प्रिपरेशन की रिएक्शंस होती है, इनमें ये इन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम माने कि फाइनली जो सीमेंट होता है उस सीमेंट के अंदर कौन कौन से कंपाउंड होते हैं और उनका रेशियो क्या क्या होता है, तो हम इनका कंपाउंड का नाम, उनका रेशियो इस तरह से दे सकते हैं। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट केमिकली क्या होता है, 3CaO SiO2 होता है, जिसे हम C3S भी बोल सकते हैं, दैट इज 45%, ये इतना होता है। इस तरह से डाइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट जो होता है वो करीब 25% होता है। इसी तरह से ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है वो करीब अप्रॉक्स 10% के आसपास होता है। इसी तरह से टेट्रा कैल्शियम जो एल्यूमिनो फेराइट होता है, ये जो केमिकल है ये अप्रॉक्स 10% होता है। जिप्सम 2 से 5% तक हमने बताया था कि जिप्सम हम 2 से 5% तक ऐड करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो कैल्शियम मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स है या अदर इम्प्योरिटीज है, तो ये सब के सब मिला के करीब करीब 2% तक होता है। तो इस तरह से दैट इज द कंपाउंड कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, यानी मेजरली यहाँ पर ये 4 केमिकल होते हैं। ये तो हम ऊपर से एडिशन करते हैं, तो मुख्य रूप से ये ट्राइकैल्शियम, डाइकैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट एल्यूमिनोफेराइट ये चौथा केमिकल होता है, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं इसके अंदर। अब हम बात करें कि सीमेंट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट, हम इस सीमेंट का जब यूज करते हैं तो यूज करने के बाद में सीमेंट की सेटिंग किस तरह से होती है, सीमेंट कैसे हार्ड हो जाता है, सीमेंट कैसे कठोर हो जाता है और एक मजबूत स्टोन और ब्रिक्स की तरह ये बिल्कुल हार्ड बन जाता है। जब हम सीमेंट के अंदर पानी मिलाते हैं तो इसका गारा बनाया जाता है, और गारे को फिर मशीनरी वर्क या किसी भी काम में जब हम इसको लेते हैं
तो हम ये मान के चलते हैं कि करीब करीब ये 10 घंटे के अंदर ये इसका एक तरह से अंतिम सेटिंग, जिसे फाइनल सेटिंग हम कह सकते हैं, अंतिम सेटिंग हो जाती है। अंतिम सेटिंग के पश्चात जो सीमेंट है उसका हार्डनिंग स्टार्ट होता है और अप्रॉक्सीमेटली हम मान के चलते हैं कि 7 दिन तक करीब करीब इसका कठोरीकरण चालू रहता है। और ये जो स्टेज है इसमें अप्रॉक्स 70% तक जो सीमेंट है वो कठोर हो जाता है और करीब करीब 28 दिन तक 99% तक, 95 से 99% तक इसका कठोर होता है। कठोरता की जो प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इसमें जो रिएक्शंस होती है, जब सीमेंट हम पानी के साथ मिक्स किया तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट होता है ये जलयोजित होता है और एक जेली के जैसा यहाँ पर मिश्रण बनता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो जो फेराइट है ये यहाँ पर रिएक्शन करता है और इस तरह से यहाँ पर एक ये जेली जैसा ये मिश्रण तैयार होता है। यहाँ से कुछ हीट रिलीज होती है, कुछ ऊष्मा यहाँ से बाहर आती है और इस तरह से जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट है C4AF वो भी एक तरह से जलयोजित होता है और एक तरह से क्रिस्टलीय जेली जैसा पेस्ट यहाँ पर बनता है। ये वाला हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनता है यहाँ पर, जो कि क्रिस्टलाइन जेली होती है। तो और यहाँ पर एक तरह से कुछ हीट भी निकलती है। ये जो जेल होती है या जो जेली जैसा मटेरियल होता है, धीरे धीरे करके जब इसके अंदर तक पानी जाता है तो ये जेल अंदर तक सिकुड़ जाता है और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं तो ये धीरे धीरे करके ईंट और ब्रिक्स और कंक्रीट इनको घेरते हैं और धीरे धीरे करके सूखने पर ये कठोर होने लगते हैं। इस तरह से सीमेंट के अंदर के जो घटक होते हैं, जैसे डाई कैल्शियम सिलिकेट है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, ये भी जल अपघटित होकर के भी धीरे धीरे करके कठोर हो जाते हैं और यहाँ पर ये चूना का फॉर्मेशन भी होता है। तो धीरे धीरे करके ये जो मटेरियल्स होते हैं, ये मटेरियल्स भी एक तरह से क्रिस्टलाइन होकर के सूखने पर पानी, वो जो ब्रिक्स, कंक्रीट एंड स्टोन को घेर करके उनके साथ में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जैसे ही सूखता है, सूखने के बाद में बहुत ज़्यादा रिजिड एंड हार्ड हो जाता है, पत्थर के जैसा। इस तरह से फाइनली सीमेंट जो होता है वो एट लास्ट हार्ड हो जाता है, जो कि बहुत रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता है। इस प्रकार से अंतिम सेटिंग जो होती है इसके अंदर फाइनली जल बिल्कुल सूख जाता है और जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा रिजिड और कठोर हो जाता है, जिसे हम अगेन रीमोल्ड नहीं कर सकते। तो इस तरह से सीमेंट फाइनली सेट हो जाता है। थैंक यू।